सोशल मीडिया के इस दौर में रातों रात शोहरत पाने के लिए और लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए नौजवान नस्ल कैसे कैसे अफसोसनाक तरीके इख्तियार करती है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इस मकसद के लिए जहां एक तरफ टिकटॉक और स्नैक जैसी एप्स के लिए इखलाक से गिरा हुआ कंटेंट क्रिएट किया जाता है, तो वही वीडियो शेयरिंग के दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी लोग पीछे नहीं है। अजीबो गरीब किस्म के चैलेंज क्रिएट किए जाते हैं और बदकिस्मती का मकाम यह है कि अपने फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने के लिए लोग दीनी शायर तक का मजाक उड़ाते हैं। अपने आज के वीडियो सेशन में आप तक हमने एक टर्किश यूट्यूबर का अहवाल पहुंचाना है कि जब उसने अपनी ऑडियंस की खातिर खुद को कब्र में 6 घंटे के लिए बंद किया तो उसका क्या हाल हुआ। मगर ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स जरूर बनिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, YouTube शायद इस नौयत का दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करके अपलोड करते हैं और आपको खातिर खा व्यूज भी मिलते हैं तो उसके बदले में आपको पे किया जाता है। अगरचे दुनिया में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ऐप फेसबुक ने भी इस चीज को फॉलो करने की कोशिश की है, मगर वो YouTube का सहर नहीं तोड़ सकी। यही वजह है कि आज इस कुर्रा अर्ज़ के हर कोने से वीडियो क्रिएटर्स YouTube पर अपना एक चैनल जरूर बनाते हैं और फिर कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए वो अजीबो गरीब हरकत का भी इर्तिकाब करते हैं। ऐसी ही एक हरकत से एक 25 साला तुर्क यूट्यूब स्टार ने दुनिया को शशदर कर डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क यूट्यूबर मोहम्मद बहजेजिक ने अपने फॉलोअर्स के साथ ये वादा किया था कि जब उनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो वो खुद को ताबूत में बंद करके वो ताबूत जमीन में दफन करवाएंगे, जिसकी वो वीडियो भी बनवाएंगे। और जब इस टर्किश यूट्यूबर के चैनल पर सब्सक्राइबर्स की तादाद 4 लाख से बढ़ गई तो उसने अपना वादा पूरा करने के लिए 20,000 तुर्क लीरा का बाकायदा ताबूत तैयार करवाया। उसने तकरीबन 6 घंटे खुद को इस ताबूत में बंद रखा और जेरे जमीन दफन भी रहा। कब्र के अंदर 6 घंटे रहने के तजुर्बे के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम उसके लिए मौजूद थी। मेडिकल टीम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कैमरास, रेडियो और कई तिब्बी आलात भी थे ताकि कब्र में मौजूदगी के दौरान यूट्यूबर की सेहत की निगरानी की जा सके। नौजवान यूट्यूबर को 6 घंटे के बाद कब्र से निकाला गया, जिस पर उनकी हालत काफी बेहतर थी। कब्र से बाहर आने के बाद मोहम्मद बहजेजिक नामी इस यूट्यूबर ने अपने सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुर्क यूट्यूबर की इस वीडियो को अब तक दुनिया में लाखों अफराद देख चुके हैं और जहां बहुत से लोग इसे एक डेयरिंग स्टंट करार दे रहे हैं तो वहीं बहुत से लोग इस पर सख्त तनकीद भी कर रहे थे कि बिलाशुबा ये मुसलमान नौजवान नस्ल की इखलाकी गिरावट की एक मिसाल है कि वो शोहरत हासिल करने के लिए दीन को भी मजाक बना रहे हैं। बहरहाल, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, ये वाकया देखने, पढ़ने और सुनने के बाद हमें इसी तरह का एक और वाकया याद आ गया है जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर्स ने सच्ची कहानी कहकर हमारे साथ शेयर किया था। अब इस पूरी दास्तान में हकीकत और सदाकत है कितनी ये हम तो नहीं जानते, लेकिन ये वाकया सबक आमोज जरूर है और ऐन मुमकिन है कि इसे सुनकर बहुत से लोगों के दिल की हालत भी बदल जाए। ये इबरतनाक दास्तान 2 नौजवानों की है कि जिन्होंने मुर्दे पर कब्र में बीते जाने वाले हालात की टो लगाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि शाम का वक्त था, 2 नौजवान कब्रिस्तान में कब्र की खुदवाई करवा रहे थे। ये कब्र उनके करीबी दोस्त की थी कि चंद दिन पहले तक जिसकी शादी की तैयारियां उसके घर में पूरे जोर शोर से जारी थी, शादी की खुशियों वाला वो घर मातम कदे में बदल गया। कब्रिस्तान में गोरकन ने शाम के वक्त इस कब्र की खुदाई मुकम्मल कर ली तो उनसे कहने लगा कि आप लोग यहीं पर खड़े रहें, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं अपनी झोंपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। कब्र की रखवाली के लिए मौजूद 2 लड़कों में से एक ने अपने घर फोन मिलाया और पूछा कि मैयत को जनाजगाह से यहाँ कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। शाम ढल रही थी और वो दोनों गम से निढाल कब्र के पास खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और कब्रिस्तान के माहौल के जेरे असर ये कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में किस कदर खौफ है, वाकईतन यहाँ पर मुर्दे ही रह सकते हैं। जिंदगी और मौत के मुतालिक गुफ्तगू करने के दौरान ये मौजू भी आ गया कि कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह आते हैं और मुर्दे से हिसाब लेते हैं। शाम का अंधेरा, कब्रिस्तान का माहौल
कब्र किनारे बैठे ये दोनों नौजवान जब मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीनन खौफ के असर में थे। इसी दौरान जब दूसरे लड़के के मोबाइल फोन पर घंटी बजी तो वो एकदम डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर अंदर कब्र में जा गिरा। वो नौजवान अपना फोन उठाने के लिए ताज़ा खुदी हुई कब्र में उतर गया। उसने देखा कि उसका महंगा फोन मिट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने पर उसे खौफ से झुरझुरी तो आई, लेकिन फौरन अपना मोबाइल पकड़कर उसने दोस्त को पुकारा, जिसने अपने हाथ से उसे खींचकर वापस कब्र से निकाला। फिर दोनों कुछ फासले पर हटकर बैठ गए और अपने कजन की मैयत के आने का इंतजार करने लगे। वो दोनों खामोश बैठे थे कि वो नौजवान जो कब्र में उतरा था, अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये कब्र के लिए मौजूद सलीबे तुम एक एक करके उठा सकते हो? उस दोस्त ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं जरा देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूँ ताकि ये महसूस कर सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। तुम यूं करना कि मेरे कब्र में उतरने के बाद सीमेंट की ये चारों सिलें उसके ऊपर रख देना। वो दूसरा दोस्त उसकी बात सुनकर ही लरस गया और उसने कहा कि तुम्हें इस मौके पर भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं, और अगर ये सब कुछ करने के दौरान यहाँ पर जनाजा आ गया तो लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे। मगर लाख समझाने के बावजूद वो अपनी ख्वाहिश पर डटा रहा और उसे कहने लगा कि वो सिर्फ चंद मिनट के लिए कब्र के अंदर लेटना चाहता है और वीडियो बनाकर वापस आ जाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि वादा रहा कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी, आज के बाद मैं तुम्हें शामिल करके कोई शरारत नहीं करूंगा। जब वो अपनी ख्वाहिश पर बजिद रहा तो दूसरे दोस्त ने उसकी बात मान ली, जिस पर वो उठकर जाकर कब्र में लेट गया और दूसरे दोस्त ने उसकी कब्र पर सीमेंट की सारी सिलें रख दी। आखिरी सिल रखने से पहले उसने दोस्त से मजाकन कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कब्र पर मिट्टी भी न डाल दूं, जिस पर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपने दोस्त की कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बाकायदा तौर पर जिंदा दफन किया और फिर कुछ फासले पर हटकर बैठ गया, लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। चुनाचे फौरन ही चंद मिनट के बाद वो उस कब्र के पास गया और अपने दोस्त को मैसेज किया कि क्या मैं अब ऊपर से ये सारी चीजें हटा लूं, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने सोचा कि शायद मिट्टी के नीचे सिग्नल्स पूरी तरह नहीं आ रहे हों। चुनाचे उसने कॉल किया तो वाकईतन सिग्नल्स की वजह से कॉल ना मिल सकी। उसने जब ये सोचा कि मनो मिट्टी के तले उसका दोस्त मौजूद है और हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ जाए, तो उसने फौरी तौर पर कब्र से मिट्टी उठाना शुरू कर दी। लेकिन जब वो सीमेंट की सिलें उठाने लगा तो वही सिल जो चंद मिनट पहले उसने खुद उठाकर वहां पर रखी थी अब उससे उठ नहीं पा रही थी। डर और खौफ के मारे वो फौरन तौर पर गोरकन की झोंपड़ी की तरफ भागा और उसे अपने साथ आने को बोला। उन दोनों ने मिलकर वो सिलें उठाने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि वो सिलें उन दोनों से भी नहीं उठ रही थीं। अब तो उस लड़के के औसान खता हो गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने रोते रोते अपने भाई को कॉल मिलाई और सारा माजरा बयान कर दिया। उसके भाई ने उसे यकीन दहानी करवाई कि जनाजे से पहले वो खुद कब्रिस्तान पहुंच रहा है। दूसरी जानिब कब्रिस्तान में वो लड़का गम और खौफ से इस कदर नढाल हुआ कि अपने होश खो बैठा। उसका भाई जब कब्रिस्तान पहुंचा तो अपने बेहोश छोटे भाई को देखकर मजीद परेशान हुआ। गोरकन ने जो तफसीलात उसे मालूम थी उसके गोशगुजार कर दी और उनके लिए हैरानी का मकाम ये था कि वो सिलें उनसे भी नहीं उठ पा रही थीं। फौरी तौर पर उन्होंने जनाजे के लिए लाए जाने वाली मैयत के लिए दूसरी कब्र तैयार की और उसी दौरान कब्र के अंदर वीडियो बनाने के लिए जाने वाले नौजवान के घर में इतला कर दी गई। वहां पर कोहराम मच गया। अपने बच्चे के लिए वो कब्रिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें ये शक गुजरा कि शायद उनके बेटे के दोस्त ने उसे नुकसान पहुंचाया हो और अब अपना गुनाह छुपाने के लिए झूठी बात गढ़ रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो तब साबित हो सकता कि जब वो कब्र खुल पाती। लड़के के होश में आने के बाद उन्होंने सारा मामला उससे दरियाफ्त किया तो उसने वो पूरी बात तफसीलन उन्हें बता दी कि किस तरह उनका बच्चा कब्र के अंदर मुर्दे पर गुजरने वाली हालत को महसूस करने के लिए कब्र में उतरा, वहां की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन फिर ये सानहा पेश आ गया। इसी दौरान जब पहला जनाजा आया तो उसे दूसरी तैयार की गई कब्र में उतार दिया गया। तदफीन के सारे मामले के दौरान शरारत करने वाले उस नौजवान के घर वाले ये कोशिशें करते रहे कि किसी तरीके से कब्र को खोद कर उस लड़के को बाहर निकाला जा सके। बिलाखिर भारी मशीनरी मंगवा कर वो सिले हटाई तो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नौजवान कब्र के अंदर ही मर चुका था। वहां मौजूद एक आलिम दीन का कहना यह था कि कब्र असल में इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दे का नाम है। इस नौजवान ने अपनी शरारत में इस पर्दे को चाक करने की कोशिश की तो उसे इसकी इबरतनाक सजा दे दी गई।
याद रखिए कि दीन इस्लाम में तंज़ो मिज़ाह की इजाज़त एक ख़ास हद तक है, लेकिन जब ये मजाक मुक़द्दसात इस्लाम और शायर दीन तक पहुँच जाए तो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और बाज़ औक़ात इंसान ईमान जैसी अजीम दौलत से हाथ धो बैठता है। दीन या दीन के किसी शायर से मजाक बहुत बड़ा गुनाह है, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत तौबा में गिरफ्त भी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तो कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयात और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए, और अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर कर भी लें तो कुछ लोगों को उनके जुर्म की संगीन सजा दी जाएगी। आप इस बयान की गई दास्तान के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। कोशिश होगी कि ऐसी इस्लाही वीडियोस के साथ दोबारा आपसे हम कलाम हो, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। अल्लाह हाफिज।